हरिओम विद्यार्थी मित्रों, આપણે ગયા તાસમાં काव्य 14 हम भारत की शान है એ મેં તમને સમજાવી હતી અને ગાઈ પણ હતી. તમે વિડીયો જોયો હશે. હવે પછી આપણે અભ્યાસ જોઈએ. પાના નંબર 98 ઉપર આપેલું છે અભ્યાસ, तो हूँ तमने कराऊँ छूँ. अँ प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए. क्या लिखा है? प्रश्न 1, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाना है. पहला, बादल आसमान में छाए हैं. बादल आसमान में छाए हैं. बादल आसमान में छाए हैं. तो उसका वाक्य कैसे बनेगा? आसमान का समानार्थी शब्द क्या होता है? आकाश. तो वाक्य बनेगा बादल आकाश में छाए हैं. इस तरह वाक्य बनाने. दूसरा वाक्य है, पहला वाक्य है धरती पर हरियाली छाई है. धरती पर हरियाली छाई है. तो उसका वाक्य बनाना है हरियाली, धरती. तो धरती का समानार्थी शब्द क्या होगा? पृथ्वी. पृथ्वी पर हरियाली छा गई है. पृथ्वी पर हरियाली छा गई है. पृथ्वी पर हरियाली छा गई है. उसके बाद दूसरा है बगिया. बगिया का वाक्य क्या लिखा है? बगिया में गुलाब के फूल हैं. बगिया में गुलाब बगीचे में गुलाब का फूल है. बगिए में गुलाब का फूल है. उसके बाद है शान. बच्चे देश की शान है. नहीं आएगा, उसको मिटा देते हैं. बच्चे देश की शान है. बच्चे देश की शान है. तो बच्चे देश की प्रतिष्ठा है. बच्चे देश की प्रतिष्ठा है.
अच्छे देश की प्रतिष्ठा है। ये तो मैंने लगभग चला दिया था। उसके बाद है स्वाध्याय बाकी था अपने। मेरा विद्यालय सुंदर है। विशेष प्रश्न को चुनकर लिखिए। नन्हे ये इस तरह के जो शब्द वाक्य हैं जो मैंने पहले आपको करवा दिए थे, पर फिर से बताया, क्योंकि वर्कशीट में जब इस तरह के वाक्य आते हैं तो आप लोग लिखते नहीं हो, तो इसीलिए मैंने दोबारा आपको बताया है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से ऐसे जैसे शब्द दिया हो तो ऐसे वाक्य बना के लिखें। उसके बाद छोटा बड़ा भावार्थ वाली ऊंचे ही उड़ते जाना। काव्य पंक्ति अगर पूछा जाए कि ऊंचे ही उड़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, बढ़ चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम इस छोटे से उपवन के फूल हैं। ऐसे जब हम इस छोटे हम इस छोटे से उपवन के फूल हैं। हम इस छोटे से उपवन के फूल हैं। तो अगर इसको भावार्थ लिखना है, क्या लिखना है? भावार्थ। फूल है हम इस बगिया के, क्या आएगा? फूल हैं हम इस बगिया के, फूल हैं हम इस बगिया के। इस तरह हमें प्रगति ही करते रहना है। हमें प्रगति ही करते रहना है। हमें प्रगति करते रहना है, तो ऊंचे ही उठते जाना है। ऊंचे ही उठते ही जाना है। इसका भावार्थ यही होगा। हमें प्रगति ही करते रहना है, उसका भावार्थ होगा ऊंचे ही उठते जाना है। हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है। हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है। हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है, तो हमसे ही है धरती सारी। हमसे ही है धरती सारी। हमसे ही है धरती सारी। उसके बाद है हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी ना रुकेंगे। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी ना रुकेंगे।
हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी ना रुकेंगे। बढ़ चलेंगे, नहीं रुकेंगे। बढ़ चलेंगे, बढ़ चलेंगे, नहीं रुकेंगे। इस तरह ये भावार्थ वाली काव्य पंक्ति है। उसमें आपको वर्कशीट में पूछा जाए, हम इस छोटे से वन के फूल हैं, तो इसका भावार्थ पंक्ति का होगा, फूल हैं हम इस बगिया के। उसके बाद दूसरा वाक्य है, हमें प्रगति ही करते रहना है, उसका भावार्थ होगा, ऊंचे ही उठते जाना है। हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है, उसका वाक्य बनेगा, उसका भावार्थ होगा, हमसे ही है धरती सारी। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी ना रुकेंगे, तो बढ़ चलेंगे, नहीं रुकेंगे। आपको मैं स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर लिखवाती हूँ, क्योंकि आप वर्कशीट में लिखते नहीं हो, कोई लिखता है, कोई छोड़ देता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं लिखती हूँ, आप वीडियो देख के लिखना। भारत माता की शान कौन है? भारत माता की शान कौन है? तो भारत माता की शान कौन है? तो बच्चे भारत माता की शान है। बच्चे भारत माता की शान है। बच्चे भारत माता की शान है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बगिए में खुशबू कौन फैलाता है? बगिए में खुशबू कौन फैलाता है? बगिए में खुशबू कौन फैलाता है? तो क्या आंसर आएगा? फूल। फूल बगिए में खुशबू फैलाते हैं। बगिए में फूल खुशबू फैलाते हैं। बगिया ऐसे लिखो तो भी चलेगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं। हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? चौथा प्रश्न है, हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे देश
देश का भविष्य है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उसके बाद अपने विरोधी शब्द तो देखे थे, नन्हा बड़ा, चढ़ना उतरना, आगे पीछे, धरती आकाश, ऊंचे नीचे, खुशबू बदबू। उसके बाद अगर ऐसा पूछा जाए कि मदर टेरेसा के बारे में 5 वाक्य लिखिए, तो क्या लिखोगे आप? चलो, मदर टेरेसा के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। मदर टेरेसा को दया की देवी नाम से पूरा विश्व जानता है। पूरा विश्व जानता है। उसका जन्म यूरोप के यूरोप के यूगोस्लाविया देश के यूगोस्लाविया देश के स्केपियो शहर स्केपियो शहर में 26 अगस्त 1910 में हुआ था। कब हुआ था? स्कोपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। कि 1910 में 10 के दिन हुआ था। 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। वह किसान परिवार में जन्मी थी। वह किसान परिवार में जन्मी थी। 19 साल की उम्र में वो भारत आई। 19 साल की उम्र में वह भारत आई। मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को
26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। 19 साल की उम्र में, छोटी सी उनकी उम्र 19 साल की उम्र थी, तभी वह भारत में आई थी। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया था। किस शहर को? कोलकाता को। कोलकाता को उन्होंने अपना शहर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किया। इसके अलावा रक्तपित्त के रोगियों की भी अन्य सेवा की। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। उसके बाद लता मंगेशकर के बारे में अगर पूछा जाए तो लता मंगेशकर तो कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका थी। कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका थी। कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका थी। उनका जन्म 28 सितंबर 1919 को इंदौर में हुआ था। 1919 में इंदौर में हुआ था। 1929 में इंदौर में हुआ था। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार अच्छे संगीतकार थे। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार थे एवं उनकी बहन आशा और उषा अच्छी गायिका थी। लता जी की आवाज में जादू है, ऐसा वाक्य लिख सकते हैं। लता जी के आवाज में जादू है। लता जी की आवाज में जादू है। फिर से लता मंगेशकर के बारे में पूछा जाए तो कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका थी। उनका जन्म 28 सितंबर 1919 को इंदौर में हुआ था। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार थे एवं उनकी बहनें आशा और उषा अच्छी गायिका हैं। लता जी की आवाज में जादू है। क्या है?
भारत रत्न में सम्मानित किया गया है। उसके बाद हमको यहाँ अमिताभ बच्चन के बारे में भी पूछा गया है। तो अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। अमिताभ जी उनके फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। पद्म आभूषण और अन्य उनके सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में पूछा जाए तो अपना आगे पाठ दिया है जस्ट प्रथम सत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो उनमें से ढूंढकर अपने विक्रम साराभाई के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, तो खास ये कल्पना चावला कौन है उनके जीवन के बारे में। तो कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है? कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को कर्नल यानी कि हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बने। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी अकस्मात मृत्यु हुई थी। ये कल्पना चावला के जीवन के बारे में। जब कल्पना चावला अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ वापस लौट रही थी तब कुछ ही क्षण बाकी थे धरती पर आने को, तभी विमान में एकदम विस्फोट हुआ और कल्पना चावला को उस दुर्घटना में उनकी मौत हुई। ये सबको पता है। उसके बाद सुनीता विलियम्स और सचिन तेंदुलकर। तो सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाणा जिला के वतनी हैं। सुनीता 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। वह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। कौन है? सुनीता विलियम्स जो है वो अंतरिक्ष में दूसरी महिला है। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल, आर्ट, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में काम किया है। उसके बाद PT ऊषा। तो PT ऊषा भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। कौन है? भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। ये उड़न परी क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड द पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। PT ऊषा का जन्म केरल के पायोली नामक गांव में 1976 में हुआ। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में तो आप सब जानते ही हो। उसके बाद देखते हैं साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल भारत की बैडमिंटन स्टार हैं। पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक हैं। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किमी की दूरी पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर हर रोज 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ ही वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। उसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से रुपये 600 मासिक मिलते थे। अपना यहाँ ये 14वीं काव्य है, उसका अभ्यास, स्वाध्याय, व्याकरण मैंने करवा दिया
हम भारत की शान है, એટલે કે हम भारत की प्रतिष्ठा है। ये पूर्ण हो गया है। अब हम जब दूसरे लेक्चर में मिलेंगे तब हम चित्र कहानी खरगोश और हाथी की कहानी मैं आपको करवाऊंगी। नमस्ते विद्यार्थियों।